तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं अभी यूपीएससी भवन पर और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं मेंस 2024 का आज एसए का पेपर है और हम पहुंचे हुए हैं यहाँ एसए का जो पेपर देकर के आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका रिव्यू लेंगे, जानेंगे उन्होंने किस तरह से तैयारी करी थी, किस तरह का पेपर था, कैसी अप्रोच उन्होंने फॉलो करी। तो बने रहिएगा वीडियो पर एंड तक और जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो को। अच्छा था। अच्छा, किस तरह के सवाल थे? क्या पहले से पिछली बार की कंपैरिजन इस बार जो है टफ पेपर था या उसके सिमिलर था या फिर हम कह सकते हैं इजी था? सिमिलर लेवल का ही लगता है। फर्स्ट वाला जो सेक्शन होता है थोड़ा ज्यादा फिलोसॉफिकल टॉपिक्स रहते हैं, कोट्स वगैरह दे देते हैं, उन पे लिखना होता है। सेकंड में थोड़ा करंट मतलब सिचुएशंस रिलेटेड भी थे, सोशल मीडिया पे जैसे एक टॉपिक। कौन क्या लगता है कि पार्ट ए से ज्यादा टफ क्वेश्चन थे या पार्ट बी से? ऐसा कुछ नहीं, दोनों सेम लेवल के ही। अच्छा। आप जो भी आइडियाज वगैरह प्रिपेयर करके आए होते हैं आपको पता होना चाहिए कि आप क्वेश्चन में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं उनको। क्या कहती है कि किस एरिया से ज्यादा सवाल थे? मतलब जैसे फिलोसफिकल से ज्यादा था, साइंस टेक्स से था या फिर सोशल इश्यूज से रिलेटेड कोई था या फिर क्या था? नहीं, मोस्टली ज्यादा फिलोसॉफिकल साइड पेज रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर कहीं से कोचिंग ले रहे हो, तो एक गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है और गाइडेंस जो कि आपको एक सही रास्ते पर ले जाकर, सही ट्रैक पर ले जाकर आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। हमें ऐसे एक मेंटोर जिनसे मैं अभी मिला था, रियासत अली सर, वो आपको एक ऐसे मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप, और जहां पर आप उनके पास में कभी भी कॉल कर सकते हैं 24 आवर्स और आप कभी भी मेल कर सकते हैं। वो आपको आंसर राइटिंग से लेकर के आंसर की किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी है और कैसा आंसर लिखना है, सभी तरह से आपको बताएंगे और आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे। रियासत अली जो उनकी आईएएस मेंटरशिप प्रोवाइड कराते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में, यहाँ नीचे स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उनके नंबर वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाकर के एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे रैंकर्स दिए हैं इस बार के। जो अगर मैं बात करूं, मोहन मंगावा ऑल इंडिया रैंक 551, आयुषी प्रधान ऑल इंडिया रैंक 36, इसके अलावा अब्दुल्ला जाहिद और बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्शन तक पहुंचाया है। सबसे अच्छी बात उनके बारे में मुझे लगी कि उन्हें पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस है, जो पिछले 12 साल से ओल्ड राजेंद्र नगर और कई जगहों पर मेंटरशिप प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको भी सिलेक्शन तक पहुंचना है तो नीचे दिए गए नंबर्स पर चेकआउट कीजिएगा। कैसा, कौन सा सवाल था एक बार बताओगी? जैसे एक तो था कि मतलब स्केप्टिसिज्म वगैरह पे, कि जैसे डाउटिंग इज एसेंशियल टू बिकम अ मैन ऑफ साइंस। जी जी। एंड और भी मतलब कि इट्स नॉट इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी but when you know you have power which dictates the true character of man। तो मतलब ऐसे ही थे कि आपको कोई ना कोई कोट दे देंगे ना, आपको उस पे अपने व्यूज प्रेजेंट करने हैं। अच्छा। और आपने क्या ऐसे में किस तरह की अप्रोच रही थी आपकी? कोट वगैरह इस्तेमाल किया था या फिर डायरेक्ट पैराग्राफ फॉर्म में? स्टार्टिंग कैसे करी थी आपने ऐसे? यूजुअली या तो अपना कोई आइडिया या फिर कोई कोट अगर टॉपिक से रिलेटेड पता है तो आप वो प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको इलाबोरेट कर सकते हैं। आपने कौन सा अटेम्प्ट किया? कौन सा पेपर ऐसे, मतलब कौन सा सवाल आपने अटेम्प्ट किया? मैंने आपको डाउट इन साइंस का बताया था, अभी देखते हैं। पार्ट ए में और पार्ट बी में सोशल मीडिया से रिलेटेड था। अच्छा, सोशल मीडिया। तो क्या कहेंगे, जो पिछले बार के कंपैरिजन पिछले जैसा ही सवाल उसी लाइन पर थे या फिर क्या कहती हैं? फिलोसॉफिकल टॉपिक्स मोस्टली आते हैं तो वैसे ही रहते हैं, सिमिलर। इसके अलावा और क्या कहती हैं अभी जो, क्योंकि आज तो शुरुआत है, पहला ही पेपर है यूपीएससी का, क्या कहती है कि यूपीएससी प्रेडिक्ट किया था आपने कि इस तरह के सवाल आएंगे? यूजुअली आजकल ट्रेंड रहता है फिलोसॉफिकल एसेस का, तो फिर उसी लाइन पे प्रिपरेशन होती है। क्या जिस तरह के सवाल आए हैं उस तरह का आपने अटेम्प्ट किया है जब आपने मॉक वगैरह दिए होंगे उस टाइम, इस तरह के सवाल? मैंने मॉक्स मतलब वैसे कुछ नहीं दिए, घर पे ही मैंने एसेस प्रैक्टिस किए थे। टेस्ट सीरीज में इस तरह का सवाल नहीं मिला आपको कहीं भी? नहीं, मैंने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं की। हाँ, घर पे तो आपने किया होगा ना प्रैक्टिस वगैरह? ऐसे एसेस सोचा था कि सोशल मीडिया से, साइंस टेक से इस लाइन पर सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसे सवाल? मतलब सोशल मीडिया क्योंकि जीएस वगैरह के लिए भी काफी पढ़ते हैं तो इजी होता है उस पे लिखना। इट्स नॉट दैट कि कोई स्पेशल ऐसे के लिए प्रिपरेशन चाहिए होती है। फिलोसफिकल जो ऐसे पूछा गया है, फिलोसफिकल चूंकि ज्यादा होता है, तैयारी उसकी किस तरह से की थी आपने? किस तरह से प्रैक्टिस करी थी? क्या कुछ इस्तेमाल किया था अदर यूपीएससी के मेन यहाँ पर जो सवालों में ऐसे में? एक्चुअली जो आपकी एथिक्स के लिए प्रिपरेशन होती है, आप थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स फिलोसोफर्स ने क्या क्या किया है वो सब पढ़ते हैं, वो थोड़ा काम आता है। फिर आप कोट्स थोड़े बहुत पढ़ सकते हैं, कंटेम्प्रेरी मतलब इश्यूज पे भी अगर किसी ने कोई अच्छा कोट हो या फिर कोई पुराने फिलोसोफर्स या राइटर्स के कोट्स हो, वो थोड़ा माइंड में रखें, वो यूज हो सकते हैं।
थोड़ा बहुत अगर आपने करंट अफेयर्स में कोई रेलेवेंट टॉपिक पढ़ा हो जो आपके टॉपिक से मैच करता हो तो उसको भी कोट कर सकते हैं। बाकी अपना थॉट्स, थोड़ा लैंग्वेज अच्छी रहनी चाहिए, यही होता है। तो मैम अगर जैसे मैं एक जनरल स्टूडेंट्स की तरफ से बात करूं जो तैयारी कर रहे हैं कि उनको ऐसे की तैयारी के लिए किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, मतलब पेपर को जब यहाँ पर लिखें तो क्या सवाल देखा और लिखना शुरू कर दिया या फिर उसका पहले पूरा चार्ट बनाना कि ये पॉइंट्स लिखने हैं, आपने रफ वर्क किया है उसमें या ना किया? हाँ, रफ वर्क थोड़ा। स्टार्टिंग कहाँ से करी थी आपने, कैसे करी थी? बेसिक आउटलाइन एक तो पहले सोचना होता है कि अच्छी ओपनिंग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई रेलेवेंट करंट अफेयर्स में से कुछ है या फिर कोई कोट है या कोई पोएम है, कुछ है, बाकी फिर एक लाइन ऑफ आइडियाज कि आप अलग अलग डायमेंशंस में टॉपिक को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक हुआ है, मेरा फर्स्ट मेंस था तो एक्सपेक्टेड था, ठीक है, मतलब हो गया, पेपर कंप्लीट हो गया। ओके, किस तरह के सवाल थे? अब एनालाइज करूंगी एग्जैक्टली कैसे थे, तब तो जो मुझे समझ में आया उसके अकॉर्डिंग मैंने कर लिया। कौन सा फिजिकल ज्यादा थे ऑब्वियसली, जैसे चीजें होती हैं, लेकिन एक एक टॉपिक दोनों में ऐसा था जैसे सोशल मीडिया का टॉपिक था, प्रेडिक्टेड था। अच्छा, वो दोनों पार्ट दो में था? नहीं, सोशल मीडिया पार्ट बी में था, अच्छा, सेक्शन पार्ट बी में था। और अगर हम दोनों पार्ट की बात करें तो मेजोरिटी सवाल अगर ऐसे की बात करें 4 उसमें और 4 उसमें थे, तो किस तरह के थे? ज्यादातर फिलोसफिकल थे, साइंस टेक्स्ट से थे? ज्यादा फिलोसफिकल। तो क्या प्रॉपर? हाँ, जैसे आपका 4 हो रहते हैं तो 4 में से 3 दोनों में फिलोसफिकल टर्म्स में थे, एक एक आप बोल सकते हो उसमें था, बाकी मोस्ट फिलोसफिकल। अच्छा, मोस्टली फिलोसफिकल थे। अच्छा, आपने कहीं से पूछी थी क्या ऐसे? अच्छा, तो आपने अभी जो फिलहाल जो एग्जाम हुआ यहाँ पर 3 घंटे का जो टाइम था उसमें पेपर कंप्लीट हो गया या थोड़ा बहुत बचा? अच्छा, हो गया था। और इसके अलावा साइंस टेक के और किस तरह के सवाल थे? पिछली बार की अगर कंपैरिजन करें तो ऐसे का पेपर कैसा था? मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर पे रहता है। मेन ऐसे में प्रॉब्लम ये रहती है, क्वेश्चंस पे डिपेंड नहीं करता, वहाँ आपने क्या इंटरप्रेट करा। कैसा एग्जाम हो गया? ठीक था भैया। अच्छा, किस तरह के पेपर थे, मतलब सवाल किस तरह के थे? ऐसे का एग्जाम था सर। हाँ, ऐसे का था। किस तरह के एग्जाम था, मतलब सवालों की बात करें तो कैसे सवाल? सही थे भैया, कुछ टॉपिक स्पेसिफिक थे जैसे फॉरेस्ट के ऊपर था या सोशल मीडिया के ऊपर था। अच्छा। कुछ जनरल एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक थे जैसे लार्ज आइडिया, ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस आर सिंपल, या एम्पायर ऑफ फ्यूचर विल बी एम्पायर ऑफ माइंड। अच्छा, तो पूरा अटेम्प्ट कर दिया था पेपर या कुछ छूटा थोड़ा बहुत, जैसे कोई सीट भरनी होती है? मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी तो मैं तो बस करे आया हूँ बहुत ज्यादा। ओवरऑल बात करूँ तो फिलोसफिकल किस तरह के मतलब सवाल जो थे ज्यादा टफ थे, जो ऐसे का पेपर ऐसे था जो टफ थे, या नॉर्मल था, किस तरह का कहेंगे? नहीं, मुझे टफ तो नहीं लगा एग्जाम, मतलब सही है, नॉर्मल टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा टफ टॉपिक्स। अच्छा, आपने कोचिंग वगैरह ली थी क्या ऐसे की कहीं से? सर मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है तो मैंने तो कुछ खास कर नहीं पाया इस अटेम्प्ट में एटलीस्ट। अच्छा, ओके।